पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 57 अध्याय वचन 1 से 21 यह कहता है। वचन 1, धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। वचन 2, वह शांति को पहुंचता है जो सीधी चाल चलता है, वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। वचन 3, परंतु तुम, हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, यहां निकट आओ। वचन 4, तुम किस पर हंसी करते हो? तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे के वंश नहीं हो? वचन 5, तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों को वध करते हो। वचन 6, नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे, तूने उनके लिए तपावन दिया और अन्नबलि चढ़ाया है। क्या मैं इन बातों से शांत हो जाऊं? वचन 7, एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया है, वहीं तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई। वचन 8, तूने अपनी चिन्हानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी, मुझे छोड़कर तू औरों को अपने तई दिखाने के लिए चली। तूने अपनी खाट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली, तूने उनकी खाट को जहां देखा पसंद किया। वचन 9, तू तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधित तेल अपने काम में लाई, अपने दूत तूने दूर तक भेजे और अधोलोक तक अपने को नीचा किया। वचन 10, तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने न कहा कि यह व्यर्थ है, तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इसी कारण तू नहीं थकी। वचन 11, तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा न मुझ पर ध्यान दिया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। वचन 12, मैं आप तेरे धर्म और कर्मों का वर्णन करूंगा, परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ न होगा। वचन 13, जब तू दोहाई दे, तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वह ही तुझे छुड़ाए। वे तो सब की सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएंगी। परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत को भी अधिकारी होगा। वचन 14, और यह कहा जाएगा, पांति बांध बांधकर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो। वचन 15, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। वचन 16, मैं सदा मुकद्दमा न लड़ता रहूंगा, न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। वचन 17, उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुखा दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। वचन 18, मैं उसकी चाल देखता आया हूं, तो भी अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। वचन 19, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट हैं, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। वचन 20, परंतु दुष्ट तो लहराते समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। वचन 21, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।